प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे कि सड़क पर हमें किस तरह से सड़क पार करनी चाहिए, सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। इस तरह से अगर कहीं दुर्घटना स्थल पर हम जाते हैं तो उनका जो घायल हैं उनका प्राथमिक उपचार हमें कैसे करना चाहिए, इस तरह की बातों का हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम 15 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न 16वां प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। 16वां प्रश्न हमारा है, गाड़ी चलाते समय सीट की पेटी बांधना अनिवार्य क्यों है। गाड़ी चलाते समय सीट की पेटी बांधना अनिवार्य क्यों है तथा गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें क्यों नहीं करनी चाहिए। प्रश्न हमारा क्या है कि गाड़ी चलाते समय हमें सीट की पेटी अर्थात सीट बेल्ट जिसको आप बोलते हो, सीट बेल्ट क्यों बांधना चाहिए, अनिवार्य क्यों है, और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बातें क्यों नहीं करनी चाहिए। तो सीट की पेटी बांधने से गाड़ी चालक और सामने बैठने वाला व्यक्ति दोनों ही क्या करते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अतः सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है, यह कानूनन भी अनिवार्य है। आपने देखा होगा अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांध के जाओगे तो आपके चालान कट सकता है, ये कानूनन अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माना भी हो सकता है। क्यों सीट बेल्ट बांधना जरूरी क्यों है, क्योंकि मान लो बाई चांस अचानक से ब्रेक लगे या कोई भी एक्सीडेंट होता है, अगर हमारा सीट बेल्ट बांधा हुआ है तो हम सीट पे ही रहेंगे, अन्यथा क्या होता है हम बाहर शीशे में से निकल करके बाहर गाड़ी के बाहर जा करके भी गिर सकते हैं। अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ दुर्घटना वगैरह होती है या मान लो अचानक से बहुत तेज ब्रेक लगते हैं तो अगर सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ हो तो हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है और हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी में आगे की तरफ शीशे से बाहर निकल के आ सकते हैं, जिससे हमारी जान को क्या होता है, खतरा होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा गाड़ी में बैठने पर आगे की सीट पे या ड्राइवर सीट पे जब भी बैठते हो तो हमें क्या बांधना चाहिए, सीट बेल्ट या सीट की पेटी बांधनी चाहिए। यह कानूनन भी अनिवार्य है, अन्यथा क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। आपने देखा होगा अगर सीट बेल्ट नहीं बांध के जाओगे तो जो ट्रैफिक वाले हैं वो रोक लेते हैं और आपका चालान काट देते हैं। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बातें करने से चालक का ध्यान भट जाता है, साथ ही एक ही हाथ से गाड़ी चलाते हैं, इससे वाहन से नियंत्रण हटते ही क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। अतः वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें नहीं करनी चाहिए। वापस देख लेना, प्रश्न हमारा क्या था कि गाड़ी चलाते समय सीट की पेटी बांधना अनिवार्य क्यों है, तो क्यों है कि सीट की पेटी बांधने से गाड़ी चालक और सामने बैठने वाला जो व्यक्ति है दोनों सुरक्षित रहते हैं। अतः सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है, ये कानूनन भी अनिवार्य है, अन्यथा क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने से चालक का ध्यान भट जाता है, साथ ही एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं जब वो मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, इससे वाहन से नियंत्रण हटते ही दुर्घटना हो जाती है। अतः वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें नहीं करनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 17 है, वाहन चलाते समय दुर्घटना हो जाती हैं, वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाओं के कारण और बचने के उपाय लिखिए। तो सड़क पर दुर्घटना होने के निम्नलिखित कारण हैं, सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों को नज़रअंदाज कर देना, जैसे रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, इनका हम ध्यान नहीं रखते हैं। रेड लाइट में भी हम आगे मतलब निकल जाते हैं, जिससे क्या हो सकती है, सड़क दुर्घटना हो सकती है। गाड़ी चलाते समय एकाग्रचित होकर गाड़ी नहीं चलाना और रेडियो सुनने में व्यस्त हो जाना, मोबाइल पर बातें करना, ये सारी किसके कारण बन सकती हैं, सड़क दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। भूमिगत और पैदल पार पथ का सही उपयोग नहीं करना, सही तरीके से सड़क को पार नहीं करना, गाड़ी को तेज गति से चलाना, गाड़ी में सामने व दाएं बाएं शीशे का उपयोग नहीं करना, उपयुक्त कारणों का ध्यान नहीं देने से क्या हो सकती है, सड़क दुर्घटना हो सकती है। तो इसमें क्या है कि हमें उपाय क्या करने चाहिए, इन सारे कारणों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और इनमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, जिस सुधार करने से सड़क दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं, सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इनके अलावा सड़क पर लगे गति सीमा के अनुसार गाड़ी चलानी चाहिए, जैसे सड़क पर गति सीमा लगी हुई है कि यहाँ पे 80 की स्पीड में ही आपको गाड़ी चलानी है, 60 की स्पीड में चलानी है या 40 की में चलानी है, तो उसी हिसाब से हमें गाड़ी चलानी चाहिए। जगह मिलने पर ही ओवरटेक करना चाहिए, जहाँ तक हो सके गाड़ी को तेज गति से नहीं
चलाना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, हम इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सड़क पर फैले धूम कोहरे से सड़क पर फैले धूम कोहरे से दृश्यता कम हो जाती है। भाई सड़क पर जब धूम धूम और कोहरा होता है तो क्या हो जाती है, धुंध जब हो जाती है, कोहरा जब छा जाता है तो हम बाहर देख नहीं पाते हैं। इस स्थिति में वाहन चालक को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ऐसी स्थिति में वाहन चालक को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो निम्नलिखित सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। धूम कोहरे में हमेशा धीमी गति से ही वाहन चलाना चाहिए। अगर धूम और कोहरा है तो हमेशा वाहन कैसे चलाना चाहिए? धीमी गति में चलाना चाहिए। धूम कोहरे के समय वाहन की हेडलाइट को ऑन करके लो बीम मोड पर रखना चाहिए। वाहन की हेडलाइट को कैसे रखनी चाहिए? वाहन की हेडलाइट को ऑन रख करके और लो बीम मोड के ऊपर उसे रखना चाहिए। इसके साथ ही फॉग लैंप और पार्किंग लाइट को भी ऑन रखना चाहिए। धूम कोहरे में वाहनों के बीच न्यूनतम दूरी सुरक्षित बनाए रखनी चाहिए, अर्थात वाहनों के बीच में दूरी बनाए रखनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अधिकतर क्या हो जाता है, धूम कोहरे में एक गाड़ी टकराती है, उसके पीछे दिखते नहीं है, दूसरी तीसरी चौथी बहुत सारी एक साथ गाड़ियां क्या हो जाती हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। इसलिए हमें वाहनों के बीच में न्यूनतम सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि वाहन घने धूम कोहरे के कारण चलाना संभव न हो तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उसे सड़क के किनारे इंडिकेटर ऑन करके खड़ा कर देना चाहिए। अगर ज़्यादा कोहरा है, गाड़ी चलाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सड़क के किनारे खड़ी करके और इंडिकेटर ऑन कर देना चाहिए। इस तरह से धूम कोहरे में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। वापस देख लो, सड़क पर फैले धूम कोहरे से दृश्यता कम हो जाती है। इस स्थिति में वाहन चालक को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो कौन कौन सी? धूम कोहरे में हमेशा धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए। धूम कोहरे के समय वाहन की हेडलाइट को ऑन करके लो बीम मोड पर रखना चाहिए। इसके साथ ही फॉग लैंप और पार्किंग लाइट को ऑन रखना चाहिए। धूम कोहरे में वाहनों के बीच न्यूनतम सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि वाहन घने धूम कोहरे के कारण चलाना संभव नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उसे सड़क के किनारे इंडिकेटर ऑन करके खड़ा कर देना चाहिए। उसे कैसे करना चाहिए? सड़क के किनारे इंडिकेटर ऑन करके खड़ा कर देना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, सड़क सुरक्षा के किन्हीं 4 प्रमुख चिन्हों के चिन्ह बना करके और उन्हें उनके अर्थ लिखने हैं। मतलब कोई भी 4 चिन्ह बनाने हैं और उनके अर्थ हमें लिखने हैं। आप अपने हिसाब से भी, जैसे आप सड़क पर जाते हो, आप कोई चिन्ह देखते हो, उसका अर्थ आप लिख सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है यू टर्न निषेध, इस तरह का कोई भी चिन्ह बना हुआ होता है तो वो क्या होता है, यू टर्न दिया हुआ है और इस पर क्रॉस लगा दिया, यू टर्न दे के क्या कर दिया, उस पर क्रॉस लगा दिया, अर्थात आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते हो। यू टर्न निषेध अर्थात इस यहाँ से आप यू टर्न वापस नहीं ले सकते हो। अगला दिया हुआ है, गाड़ी चल रही है, उसमें फिर देख इस तरह से ओवरटेक करते हुए दिखाया गया है और उसको क्रॉस किया गया है। ओवरटेक करते हुए दिखाया है और उसको क्रॉस किया हुआ, अर्थात ओवरटेक निषेध। आप ओवरटेक यहाँ पर नहीं कर सकते हो। कहीं पर सड़क पे निशान लगा हुआ हो तो वहाँ पर हम ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। कहीं पर आपने देखा होगा कि प्रवेश बड़े बड़े वाहन प्रवेश निषेध या प्रवेश निषेध दिया हुआ है, तो इस तरह से एरो दे करके उसको काट दिया, अर्थात वहाँ पर हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पैदल पारपथ मतलब जेब्रा क्रॉसिंग कहीं बनी हुई है तो इस तरह का चिन्ह आपको दिया हुआ मिलेगा। इस तरह से अनेक चिन्ह होते हैं, आप देख सकते हो। जब भी सड़क पर जाते हो तो उन चिन्हों को बड़े ध्यान से आपको देखना चाहिए। इस तरह से सड़क सुरक्षा से संबंधित हमारे प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन से प्रश्न इसमें बनते हैं, वो हम इसके प्रश्न करेंगे। तब तक आपको ये सारे 19 प्रश्न मैंने कराए हैं, सारे प्रश्न आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं और मुझे सेंड करने हैं और याद भी आपको करने हैं। धन्यवाद।